हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। जीवन परिचय देखिए। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1992 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उन्होंने भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य भी किया। वे अनेक संस्थानों के प्रमुख पदों पर भी रहे। उनकी गणना भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिकों में की जाती है। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। रचना परिचय देखिए। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। साहित्यिक विशेषताओं में श्यामाचरण दुबे के लेखन में जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर विश्लेषण एवं तार्किक स्पष्टता दिखाई देती है। उन्होंने भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर भी केंद्रित अनेक लेख लिखे। इन लेखों के द्वारा उन्होंने जनमानस का ध्यान इनकी ओर खींचा है। प्रबुद्ध वर्ग ने इनके लेखों की सराहना की है। भाषा शैली इनकी अत्यंत प्रभावी है। इनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी और उर्दू का भी प्रयोग किया गया है। वे जटिल भावों, विचारों को भी तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में ही प्रस्तुत करते हैं। इनकी भाषा में निरंतरता तथा प्रवाहमयता भी है, जो पाठक को बांधे रखती है। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध में समाज की उस वास्तविकता को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है जिसके कारण हम वस्तुओं के गुण दोष पर विचार किए बिना उन्हें खरीदे जा रहे हैं। आज हम वस्तुओं को विज्ञापित गुणों से भ्रमित होकर तथा उनकी चमक दमक देखकर खरीदते हैं। अर्थात जो भी हम टीवी पर ऐड देखते हैं, उस ऐड को देखकर ही हम उस चीज़ को खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। आज संपन्न और अभिजात वर्ग द्वारा अपनाई जा रही जीवन शैली से प्रभावित होकर सामान्य मनुष्य उन्हें पाने का प्रयास करता है। यह उपभोक्तावाद का ही प्रभाव है, जिससे दिखावे की प्रवृत्ति हम पर हावी हो रही है। दिखावे की इस संस्कृति के फलस्वरूप सामाजिक विषमता और अशांति बढ़ जाएगी। लेखक का मानना है कि उपभोक्तावाद के प्रभाव स्वरूप धीरे धीरे हमारी जीवन शैली भी बदल रही है। एक नई जीवन शैली के साथ ही एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, अपना प्रभुत्व जमाता जा रहा है। चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यह सब कुछ हमारे भोग और सुख के लिए ही है। आज उपभोग ही सुख बन गया है। जाने अनजाने हमारा चरित्र भी प्रभावित हो रहा है और हम उत्पाद के वशीभूत होते ही जा रहे हैं। आज बाजार में हर ओर विलासिता की सामग्री हमें लुभा रही है। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं में टूथपेस्ट को ही लेते हैं। सभी अलग अलग खूबियां बताकर उपभोक्ताओं को लुभाने पर तुले हुए हैं। एक टूथपेस्ट दांतों को चमकाता है तो दूसरा दुर्गंध हटाता है और तीसरा पूर्ण सुरक्षा देता है। किसी का मैजिक फार्मूला है तो कोई ऋषियों मुनियों द्वारा स्वीकृत है। पेस्ट के सच भी अच्छा होना चाहिए, माउथ वॉश भी होना चाहिए। इनकी सूची लंबी होने के साथ साथ इनका बिल भी बढ़ता जाता है। लोग उन्हीं वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं जिनका अधिकाधिक विज्ञापनों द्वारा प्रचार और प्रसार किया जाता है। टूथब्रश या सौंदर्य प्रसाधन, सभी विज्ञापन द्वारा अपनी गुणवत्ता बताते हैं। आज बाजार में अनेक प्रकार के साबुन उपलब्ध हैं। ये शरीर को साफ करने के साथ साथ खुशबू लाने का काम भी करते हैं। कुछ साबुन तो गंगा जल से बने होने का भी दावा करते हैं, जो शरीर और मन दोनों को पवित्र रखने की बात कहते हैं। आज एक नहीं अनेक तरह के परफ्यूम बाजार में उपलब्ध हैं, जो शरीर को तरोताजा रखते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की ऐसी होड़ लगी है कि संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-40 हजार की सामग्री इकट्ठी हो जाती है। इस मामले में पुरुष भी पीछे नहीं रहते। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, अब तो इस सूची में दर्जन या 2 दर्जन चीजें और भी ज्यादा जुड़ गई हैं। पुरुषों की सुंदरता बढ़ाने वाले अलग अलग उत्पाद भी मार्केट में आ गए हैं। जगह जगह डिजाइन के कपड़े बनाने वाले बुटीक भी खुल गए हैं। समय देखने के लिए 500 की घड़ी पर्याप्त है, पर आज शान दिखाने के लिए लाख 1.5 लाख की घड़ियां खरीदी जाती हैं। आज यह सब आवश्यकता पूरी करने के साधन होने के बजाय प्रतिष्ठा दिखाने के साधन बन गए हैं। महंगे म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर खरीदकर लोग अपने घर की शान बढ़ाते हैं, भले ही वे उनका उपयोग करें या न करें। लोग दिखावे के लिए यह सब खरीद लेते हैं। आज खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल और बच्चों की शिक्षा के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं। अब तो अमेरिका जैसे पाश्चात्य देशों में लोग शानदार जगहों पर शानदार ढंग से अपने अंतिम संस्कार के लिए एडवांस बुकिंग करने लगे हैं। वास्तव में ये सब बातें उपभोक्तावादी
समाज का एक नमूना भर प्रस्तुत करती है, जिन्हें जन सामान्य भी अपनाने के लिए व्याकुल और आतुर हो रहा है। ऐसे में उत्पादों की गुणवत्ता में जबरदस्त गिरावट आई है। इसके अलावा जीवन मूल्य और सामाजिक मूल्यों में भी तेजी से कमी आई है। हाँ, दिखावे की प्रवृत्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है। उपभोक्तावाद के प्रचार और प्रसार का कारण भी सामंती संस्कृति है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, पर आज सामंत बदल गए हैं। सांस्कृतिक परंपराओं का अवमूल्यन, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हम बौद्धिक दास्ता के शिकार होकर पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता कमजोर पड़ती जा रही है। हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। समाज अन्य निर्देशित हो रहा है। विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियां हमें अपने वश में कर रही है। इस सांस्कृतिक फैलाव का परिणाम गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इससे हमारे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता न तो अंतर्राष्ट्रीय आलू के चिप्स और न ही बहुविज्ञापित शीतल पेय से सुधरती है। आधुनिक पिज्जा और बर्गर अंततः कूड़ा खाद्य ही हैं। इन सब में समाज में अमीर गरीब के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है। सामाजिक संस्कारों में कमी आ रही है। इससे आक्रोश और अशांति पनप रही है। विकास का विराट उद्देश्य नष्ट हो रहा है। मर्यादाएं टूट रही हैं तथा नैतिक मानदंड कमजोर पड़ रहे हैं। मनुष्य व्यक्ति केंद्रित हो रहा है। स्वार्थ परमार्थ पर भारी पड़ रहा है। भोग की आकांक्षाएं बढ़ती ही जा रही हैं। गांधी जी का कहना था, हम अपनी बुनियाद पर कायम रहकर स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को अपनाएं। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, जो भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है।